नमस्कार। मध्य प्रदेश में सहारा की जो जमीनें बेची गई और जिन जमीनों को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा है, चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले भी इस मसले को लेकर जब उनके पास ये बात पहुंची थी, ये पूरा मसला सामने था, तब उन्होंने वादा किया था कि सहारा की जो जमीनें हैं उनको बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। लेकिन किस तरह से मध्य प्रदेश में ये खेल हुआ है, मध्य प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहारा की जमीनें बहुत कम कीमत में 80 से 100 करोड़ के आसपास में बेच दी गई। अंदर अंदर ये पूरा खेल हुआ और ये खेल जिस तरह से हुआ है, छापेमारी जब शुरू हुई आयकर विभाग की, तब धीरे धीरे परतें खुलने लगी। कटनी से विधायक संजय पाठक, विजराहोगढ़ से विधायक हैं संजय पाठक, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े कारोबारी हैं। उनका भी नाम इस पूरे मसले में आया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि निवेशकों को लौटाई जाए वो राशि, जमीन बेचकर लौटाई जाए, लेकिन इसमें जिन लोगों ने मिलकर ये जमीनों का खेल खेला है उसमें सहारा के भी कई अधिकारी शामिल थे। आपको पता होगा कि सहारा का मसला बहुत बड़ा है, देशव्यापी मसला है। तमाम छोटे छोटे कस्बों से, गांवों से एजेंट बनकर लोग छोटे छोटी रकम जुटाकर सहारा में निवेश किया था और अपने पैसे लौटाने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। अब जो कागज सामने आए हैं, इसके जो कागजात सामने आए हैं, उसमें सहारा समूह के जिम्मेदारों की मिली भगत से 200 करोड़ से ज्यादा की 110 एकड़ जमीन 2022 में महज 50 करोड़ रुपए में बेची गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस जमीन की अनुमानित कीमत 125 करोड़ रुपए लगाई थी। और सोचिए, जो 2014 की बात थी, उसके बाद 6 साल में जमीनों की वैल्यूएशन किस तरह से बढ़ी होगी। इसमें जिस कंपनी ने जमीन खरीदी है उसका मालिकाना हक भाजपा विधायक संजय पाठक के परिजनों के पास है। ये जमीन जो है कोलार तहसील के मक्सी गांव में 11 मील बाईपास, अलग अलग जगह, भोपाल, कटनी, जबलपुर, अलग अलग जगह ये जमीनें रही हैं। सवाल यह है कि जब सरकार के तमाम निर्देश थे और इस तरह की मिलीभगत से जमीन बेची जा रही है, 80 करोड़ से 100 करोड़ में ये पूरी जमीनें बेची गई और इनकी कीमत जो है, अगर बाजार मूल्य देखा जाए तो 1000 करोड़ के आसपास है। नियमों को ताक में रखकर सहारा के भी अधिकारी, तमाम पूरा नेक्सस काम कर रहा था, तमाम कंपनियां बनाई गई, उन कंपनियों के आड़ में फिर कुछ और कंपनीज का गठन होता है और इन जमीनों का खेल किया जाता है। पूरा मसला यह है कि सहारा की मध्य प्रदेश में लगभग 1200 करोड़ की जमीन है, जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, देवास, कटनी में को मिलाकर ये जमीनें हैं। और इन जमीनों का जिस तरह से खेल किया गया है, पैसे जो जमा करने थे, निवेशकों को लौटाने थे, उसमें भी तमाम लापरवाहियां सामने निकल के आई हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर नाम भाजपा विधायक का आ रहा है, संजय पाठक का नाम आ रहा है, इसको लेकर विपक्ष क्या कर रहा है। कुछ प्रदर्शन देखे गए, यूथ कांग्रेस द्वारा कटनी में प्रदर्शन किया गया, संजय पाठक पर तमाम आरोप लगे, सब कुछ सामने है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। बात सिर्फ एक विधायक की नहीं है, बात यह है कि निवेशकों का जिनका पैसा फंसा हुआ है, उन्हें कैसे राहत मिलेगी। जमीनें जिनकी कीमत बाजार में कितनी ज्यादा है, औने पौने दाम पर बेची गई। सीधे सीधे मामला है कि सब मिली भगत से पूरा जमीनों का खेल किया गया। अब इस पर सीबीआई या फिर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी? क्या वाकई निवेशकों को वो पैसा मिल पाएगा जो उनके हक का पैसा है? और इतने सस्ते में जो जमीनें बेची गई हैं उस पर क्या एक्शन होगा? इन सब मामलों पर सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन ये खबरें मीडिया से कहीं बहुत दूर हैं। कुछ जगह ये खबरें पब्लिश हुई हैं, चीजें आई हैं सामने, लेकिन उस तरह से ये मसला निकलकर सामने नहीं आया। आखिर क्या वजह है? क्या इसके पीछे कुछ बड़े रसूखदार हैं जो इस पूरे मसले को दबाना चाहते हैं? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे इस पर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इनकम टैक्स, सीबीआई किस तरह की जांच होती है और कैसे ये पूरा मामला सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।